एक महान विचारक सुकरात एक बड़ी दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़े रहे और कुछ देर के बाद दुकान वाला बाहर निकल कर आया और उसने सुकरात से पूछा कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप अंदर आ जाइए, हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है। तो सुकरात ने हंसते हुए कहा कि वही तो देख रहा हूँ कि आपकी दुकान में ऐसा कितना सामान है जिसकी मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दोस्तों, सुकरात की ये बात सुनने में बहुत साधारण सी लग सकती है, लेकिन बात बहुत गहरी है, और वो इसलिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ी है। अपनी इच्छाओं को बढ़ाना या उनकी पूर्ति करना कोई गलत नहीं, लेकिन अगर ये इच्छाएं, ये महत्वाकांक्षाएं हमारे दुख का कारण बन जाएं, तो फिर हमें इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। और आज यही हमारे साथ हो रहा है। तो आखिर वो कौन सी छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक आपको कहानी सुनाकर फिर कुछ करेंगे काम की बात। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने लिए एक महल का निर्माण करवा रहे थे। उसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा को ये काम सौंपा था और विश्वकर्मा से वो रोज़ प्रतिदिन अपने महल में कोई ना कोई नया संशोधन, कोई परिवर्तन करवाते रहते थे। जो करते करते काफ़ी समय बीत गया और विश्वकर्मा आखिर परेशान हो गए। तो वो पहुँचे देवऋषि नारद के पास। नारद को जब उन्होंने अपनी व्यथा बताई तो नारद को उस समस्या का समाधान मालूम था और वो विश्वकर्मा को लेकर पहुँचे एक ऋषि के पास। ऋषि का नाम था लोमश। लोमश उन ऋषि का नाम इसलिए था क्योंकि उनके शरीर पर बहुत से बाल थे। शरीर के बालों को रोम भी कहते हैं और इनके लिए एक शब्द और है, लोम। तो इसलिए उन ऋषि का नाम पड़ा लोमश ऋषि। तो लोमश ऋषि ने जब ये सारी इंद्र की बात सुनी तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि इंद्र को अपने पद का बहुत घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, जिसे तोड़ने की अब ज़रूरत है। तो उन्होंने अपना कमंडल उठाया और चटाई को गोल करके अपनी बगल में लपेटा और विश्वकर्मा और नारद को लेकर पहुंचे देवराज इंद्र के पास। इंद्र ने जैसे ही विश्वकर्मा को देखा, उन्हें गुस्सा आ गया। वो बोले कि तुम कहाँ घूमते रहते हो, मैंने तुम्हें इतना काम दे रखा है, मेरा भवन ठीक से नहीं बना रहे हो, इतना समय लगा दिया है, और ये कौन ऋषि हैं जिन्हें यहाँ साथ लेकर आ गए हो? यह सुनकर लोमश ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोमश ऋषि ने अपना परिचय खुद ही दिया। बोले कि देवराज, मेरा नाम लोमश है और मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो इंद्र बोले कि मैंने आपका नाम तो सुना है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, आपका आश्रम कहाँ पर है? तो लोमश ने कहा, मेरा कोई आश्रम नहीं है और मैं ये एक चटाई है मेरे पास और एक कमंडल है। जब मुझे प्यास लगती है तो मैं इससे पानी पी लेता हूँ, कोई मुझे भिक्षा में जो दे देता है वो खा लेता हूँ, और जहाँ सोने का या बैठने का मन करता है चटाई बिछाकर वहीं सो जाता हूँ। मैंने अपने लिए कोई कुटिया या आश्रम का निर्माण नहीं किया। इंद्र को थोड़ी हैरानी हुई। वो बोले कि लेकिन फिर भी रहने का कोई इंतज़ाम तो होना चाहिए। कितनी आयु है आपकी, आप वृद्ध दिखते हैं? तो लोमश ऋषि ने कहा कि आयु का तो मुझे खुद नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि जब एक कल्प का समय पूरा हो जाता है तो मेरे शरीर का एक रोम झड़कर गिर जाता है। तो ये सुनकर इंद्र को विश्वास नहीं हुआ अपने कानों पर, और तब लोमश ऋषि ने अपने शरीर पर कंधे के पास एक निशान दिखाया जहाँ पर बाल गायब थे, और उन्होंने इंद्र से कहा कि देवराज इंद्र, ये जो जगह खाली आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये मेरे रोम, मेरे बाल झड़कर गिर चुके हैं, और जितने बाल झड़कर गिर चुके हैं उतने कल्प बीत चुके हैं, और मुझे ये बताया गया है कि जब मेरे शरीर के सारे रोम, सारे बाल झड़कर गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब इतनी ज़रा सी उम्र के लिए क्या घर बनाना, क्या मकान बनाना, क्यों ये सब झाम झमेला करना? अब दोस्तों, इंद्र ने जब यह सुना कि एक कल्प बीत जाने पर लोमश ऋषि के शरीर से केवल एक बाल झड़कर गिरता है, तो इंद्रदेव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और एक कल्प सुनकर इंद्र को घबराहट क्यों हुई, इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक कल्प आखिर कितना होता है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक बनता है चतुर्युग, और इसकी अवधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 43,20,000 साल। और जब ऐसे 71 चतुर्युग यानी कि इन 4 युगों की जब 71 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो वो बन जाता है एक मनवंतर, और वो है इंद्र का जीवन। यानी एक इंद्र इतने समय तक शासन करता है। और जब लगभग 14 इंद्र समाप्त हो जाते हैं, यानी 14 मनवंतर बीत जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन, और वही है एक कल्प। तो इतने समय के बाद अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या जो है लगभग 430 करोड़ वर्ष के आसपास जाती है। और इतना समय जब बीत जाता है तो लोमश ऋषि के शरीर से एक बाल झड़कर गिर जाता है, जिसके लिए वो कहते हैं कि इतनी ज़रा सी उम्र के लिए क्या झमेला करना।
दोस्तों आपको समय की गणना का ये संदर्भ हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 8वें अध्याय में मिल जाएगा। लोमश ऋषि की ये बात सुनकर इंद्र ने यह अनुमान लगाया कि लोमश ऋषि का जब एक बाल झड़कर गिरता है तो उनके सामने से 14 इंद्र बीत जाते हैं। इंद्र अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि लोमश ऋषि ने इंद्र को जमीन पर चलती हुई चींटियों की एक कतार दिखाई और कहा कि इन चींटियों को देखते हो देवराज इंद्र, ये तुमसे पहले वाले इंद्र हैं जो इंद्र पद पर रह चुके हैं, और बाद में जब इनके पुण्य क्षीण हो गए और अहंकार ने इन्हें धर दबोचा तो उसके बाद यही इनके पतन का रूप है और अब यहाँ से इनकी विकास यात्रा फिर से आरंभ होगी। ये सब देख सुनकर इंद्रदेव का सिर घूमने लगा और उन्हें तुरंत अपनी हैसियत का अंदाज़ा लग गया और उन्होंने विश्वकर्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आपने मेरे लिए जैसा भी महल बना दिया है मैं इसमें संतोष के साथ रहूँगा, मुझे अब इसमें और कोई परिवर्तन, कोई संशोधन नहीं चाहिए। और अब काम की बात, आपने देखा कि लोमश ऋषि की आयु की तुलना में इंद्र की आयु कुछ भी नहीं, और इंद्र की आयु की तुलना में मनुष्य की आयु के बारे में विचार करना भी बेकार की बात है। इंद्र कम से कम इतना जानते हैं कि उन्हें एक मनवंतर तक शासन करना है, लेकिन मनुष्य को अगले पल का कुछ पता नहीं। तो इतनी छोटी क्षणभंगुर और अनिश्चित आयु के लिए इतनी तैयारी किस लिए? और अगर हम अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को और अपने अहंकार को थोड़ा काबू में रखें तो शायद ये जीवन अधिक सुखी, संपन्न और समृद्ध बन सकता है, क्योंकि जीवन एक रथ है और इसका सारथी कौन होगा इसी से इस रथ की दिशा निर्धारित होती है। आपको एक और बात बता दूं कि मैंने देवराज इंद्र पर एक उपन्यास लिखा था जिसे आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देवराज इंद्र के बारे में पढ़ना चाहें तो वहाँ से ये किताब लेकर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने जानने को ज़रूर मिला होगा। तो आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।